हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित गुप्ता, योर केमिस्ट्री मेंटर। और हम पढ़ रहे थे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 है। इसका लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी हम कंप्लीटेड कर चुके हैं। दिस इज लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हम पढ़े थे इंट्रोडक्शन अबाउट कार्बन के बारे में, और वहाँ पर हमने कुछ कंपाउंड्स के और मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन के बारे में भी हमने बात करी थी। ठीक है, ये वाला जो सेशन है ये हमारा रहेगा सेकंड सेशन, सेकंड लेक्चर रहेगा किसके बारे में? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में। अच्छा, इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं? इस लेक्चर में हम सीखने क्या वाले हैं? देखो, पढ़ना नहीं, सीखने क्या वाले हैं। हम सीखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में कि भाई कोवेलेंट कंपाउंड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, और व्हाट इज द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। हाँ, बिल्कुल सही सोचे हैं। कौन कौन से एलोट्रॉप्स होते हैं कार्बन के? कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, राइट, जिसको बकमिंस्टर फ्लोरीन के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में। पहली प्रॉपर्टी आपको क्या कहती है? पहली प्रॉपर्टी आपको कहती है कि जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? वो लिक्विड या गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। मगर ऐसा नहीं है कि सारे के सारे कोवेलेंट कंपाउंड लिक्विड या गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। कुछ कोवेलेंट कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। देखो बच्चे लोग, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, उनको आपको समझना है, दिमाग में सेट करना है और आगे बढ़ जाना है। क्लियर बात है? कोवेलेंट कंपाउंड जनरली किस स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे? लिक्विड या गैसियस स्टेट में वो एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, मगर कुछ ऐसे भी होंगे जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बच्चों लो होता है। लो क्यों होता है? क्योंकि वीक मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर क्या करता है बेटा? एग्जिस्ट करता है। ऑब्वियसली बात है, अगर वीक फोर्स एग्जिस्ट करेगा मॉलिक्यूल के बीच में तो इनको तोड़ना भी क्या होगा? बहुत आसान होगा। हम थोड़ी सी एनर्जी इनको प्रोवाइड करके आसानी से तोड़ सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? यस, ओके। ये जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं बच्चों, ये वाटर में क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं। मगर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होते हैं? ये सॉल्युबल होते हैं। क्लियर? अच्छा, और चीज बताइए, क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है क्या सर? नहीं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि इनके अंदर आयंस प्रेजेंटेड नहीं होते हैं। क्या मेरी ये 4 प्रॉपर्टीज क्लियर है क्या बच्चों आप सबको? चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि कार्बन हमें सर नेचर में किस स्टेट में मिलता है या किस फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तो कार्बन जनरली 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में। पहला होता है फ्री और दूसरा होता है कंबाइंड। देखिए, पहला फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है, दूसरा कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। सर, फ्री स्टेट के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? फ्री स्टेट के एग्जाम्पल हो सकते हैं डायमंड, ग्रेफाइट या बकमिंस्टर फ्लोरीन, ये इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। सर, कंबाइंड स्टेट के भी कुछ एग्जाम्पल देखिए। बिल्कुल सही बात है। कंबाइंड स्टेट के एग्जाम्पल में सबसे पहले होता है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरे कुछ कार्बोनेट्स होते हैं, और तीसरा एग्जाम्पल होते हैं फॉसिल फ्यूल्स। राइट। तो तीसरा एग्जाम्पल होता है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल के एग्जाम्पल आपको पता है क्या क्या होते हैं? कार्बन होता है, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या हो सकता है? कार्बन के अलावा आप बात, कार्बन यानी जिससे मिलके बनता है कोल, है ना, तो उसके बाद पेट्रोलियम हो सकता है, नेचुरल गैस हो सकती है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कंबाइंड स्टेट ऑफ कार्बन। क्या मेरी बात क्लियर है? बिल्कुल। दोबारा एक बार और बता देता हूं कि कार्बन जो है वो 2 स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, पहला फ्री स्टेट में, दूसरा कंबाइंड स्टेट में। सर, फ्री स्टेट के एग्जाम्पल, बिल्कुल सही बात है, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर फ्लोरीन इसके एग्जाम्पल होते हैं। सर, कंबाइंड स्टेट के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? कंबाइंड स्टेट का एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, कार्बोनेट्स हो सकते हैं, बाइकार्बोनेट्स हो सकते हैं, या फिर क्या क्या हो सकते हैं? कोल, पेट्रोल, ये सब आपके कंबाइंड स्टेट के एग्जाम्पल होते हैं। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आइए बात करते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की। मैंने आपको इस लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फ्लोरीन। मगर सर, इसको स्टार्ट कराने से पहले ये तो बताइए कि एलोट्रॉप क्या होते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलोट्रॉप? एलोट्रॉप का मतलब होता है बेटा कि एक एलिमेंट
कौन कौन सी डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है उसको हम कहते हैं अलोट्रॉप। देखिए, द वेरियस फिजिकल फॉर्म्स इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट आर कॉल्ड अलोट्रॉप ऑफ द एलिमेंट। यानी कोई भी एक सिंगल एलिमेंट, जैसे कार्बन है, कार्बन डायमंड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है, कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है, कार्बन फ्लोरीन की फॉर्म में भी वो एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। अच्छा, डायमंड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती मगर ग्रेफाइट में हो जाती है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में कार्बन एग्जिस्ट कर रहा है, इसी फॉर्म्स को हम कहते हैं अलोट्रॉप ऑफ कार्बन। क्या क्लियर है क्या? देखिए एग्जांपल में, देखिए ग्रेफाइट है, डायमंड है और बकमिंस्टर फ्लोरीन है। सर इनके डायग्राम्स क्या क्या होते हैं? देखिए, अगर मैं बात करूं ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट का डायग्राम शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हेक्सागोनल पैटर्न में होता है, जो कि आपके सामने यहां पर रिप्रेजेंटेड है। बट अगर मैं ग्रेफाइट की जगह अगर मैं डायमंड की बात करता हूं, तो डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका इस तरह का 3D स्ट्रक्चर होता है। जबकि अगर मैं किसकी बात करूं, मैं सर फ्लोरीन की अगर बात करूं, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये इसके इंडिविजुअल्स डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन के स्ट्रक्चर्स हो गए। आइए इनके बारे में अब हम बात करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट? देखो, डायमंड वहां है, इसका डायग्राम यहां आ गया, ग्रेफाइट यहां है, इसका डायग्राम यहां आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहली प्रॉपर्टी की, कि डायमंड जो है एक कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस को क्या करता है? शो करता है, यानी शानदार क्या होता है? ये चमकदार होता है। जबकि ग्रेफाइट जो है ग्रेइश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस होता है। ओपेक का मतलब होता है जो क्लियर ना हो, उसको हम कहते हैं ओपेक। ठीक है भाई, दूसरी प्रॉपर्टी बताइए। दूसरी प्रॉपर्टी की, कार्बन जो है डायमंड के अंदर एक कार्बन 4 कार्बन के साथ कनेक्टेड होता है, यानी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं। कितने? 4 सिंगल बॉन्ड होते हैं, जिसको हम कोवेलेंट बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। यानी कि कार्बन ने अपनी जो चारों वैलेंसीज है वो कार्बन के साथ क्या कर रखी है? कवर अप कर रखी है। ऑब्वियसली बात है, अगर हम यहाँ ग्रेफाइट की बात करें, यहां पर कार्बन 3 के साथ तो क्या करता है? कार्बन बॉन्ड फॉर्म करता है, और उसकी एक वैलेंसी क्या रहती है बेटा? फ्री रहती है। तो ईच कार्बन लिंक टू 3 अदर नेबरिंग कार्बन एटम। और यही वो रीजन है जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो 3D स्ट्रक्चर होता है, जबकि ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। मैंने बताया था हेक्सागोनल, ध्यान से देखिए, ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज हेक्सागोनल। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये कौन सा है? दिस इज हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। अच्छा, इसके बाद और बताइए। ऑब्वियसली बात है, हर एक कार्बन ने अपनी वैलेंसी बाकी 4 कार्बन के साथ फुलफिल कर दी, तो यहां पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स वगैरह नहीं है, तो ये कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंटेड नहीं है। मगर ग्रेफाइट के केस में ऐसा नहीं होगा। ग्रेफाइट क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, क्योंकि वहां पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंटेड है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, डायमंड जो है वर्ल्ड का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है बेटा, एक्सट्रीमली हार्ड एंड हैवी होता है। जबकि अगर मैं ग्रेफाइट की बात करूं तो ग्रेफाइट कैसा दिखता है हमें? सॉफ्ट होता है, लाइट होता है। कंपेयर अगर हम करें किसके साथ? डायमंड के साथ। क्या डायमंड और ग्रेफाइट का डिफरेंस आपको क्लियर है? बिल्कुल। तो आइए अब बात करते हैं हम फ्लोरीन की, या फ्लोरीन के पहले हम उसके यूजेस की बात कर लेते हैं। ठीक है, यूजेस में क्या है? देखिए, बहुत सुंदर सुंदर डायग्राम है। देखिए, सबसे पहले तो डायमंड का जो यूज होता है वो प्रीशियस स्टोन्स के लिए यूज होता है। कहां पर? ज्वेलरी मेकिंग में। ज्वेलरी को फॉर्म करने के लिए डायमंड का यूज होता है। एक ब्लैक डायमंड होता है, उस ब्लैक डायमंड का यूज हम क्या करते हैं? ग्लास को कट करने के लिए भी करते हैं। ठीक है, डन। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट का 3 जगह पे यूज आता है। कहां कहां? एक तो इलेक्ट्रोड्स को बनाने में, दूसरा ल्यूब्रिकेंट में, और तीसरा लेड पेंसिल, यानी पेंसिल की लेड को बनाने में, जिससे आप रिटर्न करते हो ना उसको। अच्छा सर, इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? बेटा आपने कभी देखा होगा कि कैथोड, एनोड वो किससे मिलके बनता है? वो इसी ग्रेफाइट से मिलके बनता है। देखो ये डायग्राम में आपको दिख रहे हैं, ये क्या है? ये इलेक्ट्रोड्स हैं। ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक कंडक्टर विच आर कनेक्टेड टू पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, जिसको आप कैथोड और एनोड के नाम से जानते हो, वो क्या करता है? वो किससे मिलके बनता है? वो ग्रेफाइट से मिलके बनता है।
जबकि अगर आप ल्यूब्रिकेंट का यूज करें तो किसी भी चीज के बीच में फ्रिक्शन को कम करने के लिए आप किसका यूज करते हो, आप यहां पर ल्यूब्रिकेंट का यूज करते हो। यहां पर देखिए ग्रेफाइट ल्यूब्रिकेंट है ये, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, सब्सटेंस यूज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग पार्ट। मूविंग पार्ट स्मूथली मूव करे, जो पार्ट से स्मूथली मूव करे, उसके लिए हम क्या करते हैं, ग्रेफाइट ल्यूब्रिकेंट का यूज करते हैं। और तीसरा जो है वो क्या है, पेंसिल लेड में इसका यूज किया जाता है। पेंसिल लेड में आप किसी यूज करते हो, ग्रेफाइट का यूज करते हो। आइए अब बात करते हैं किसकी, फ्लोरीन की। फ्लोरीन अलोट्रॉप होता है कार्बन का, इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है C60। क्या फॉर्मूला होता है, C60 इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, C60 इसको बोला जाता है। अच्छा, ये आपका फ्लोरीन का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जिसमें एक कार्बन 60 कार्बन से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। इसको हम डोम लाइक स्ट्रक्चर के नाम से भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, अरेंज इन द शेप ऑफ अ फुटबॉल। फुटबॉल के एक शेप में इनका क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। और इसको डिस्कवर्ड किया था, इनका नाम है बकमिंस्टर फ्लोरीन। इट लुक लाइक जियोडिसिक डोम डिजाइंड बाय यूएस आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फ्यूलर। राइट, बकमिंस्टर फ्यूलर ने इनको क्या करा था, डिजाइन किया था। ये इस तरह का क्या होता है, जियोसिडिक डिजाइन डोम होता है। जियोसिडिक मतलब इस तरह का। सेमी ये आपका क्या होता है, स्फीयर होता है, सेमी स्फीयर होता है। इसको हम क्या कहते हैं, जियोसिडिक डोम्स के नाम से हम इसको जानते हैं। क्या बच्चों अभी तक क्लियर है क्या सब, बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चल रहे हैं, और अब हम बात करेंगे किसके बारे में, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में, कि कार्बन इतनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्यों बताता है, व्हाई कार्बन शो सच लाइक डिफरेंट प्रॉपर्टीज। पहली कैटिनेशन प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, और दूसरी हम टेट्रा वैलेंसी के बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो पहले हम बात करते हैं भाई किसके बारे में, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में। फ्रेंड्स, कार्बन पहली बात तो नॉन मेटल है, और दूसरा वो क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड को क्या कर सकता है, फॉर्म करता है। कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड को फॉर्म करता है, और द नेचर ऑफ दिस कोवेलेंट बॉन्ड इनेबल कार्बन टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। और यही कोवेलेंट बॉन्ड होता है जो क्या करता है, इस कार्बन को इतना वर्सेटाइल बनाने की कोशिश करता है, या वर्सेटाइल बनाने का काम करता है। अब ये हमारे सोचू राम हैं, इनको किसी ने बोला कि कार्बन से बनने वाले कंपाउंड लगभग 3 मिलियंस के आसपास हैं। तो ये सोचने लग गए, क्या वाकई कार्बन इतना इंपॉर्टेंट है कि कार्बन से 3 मिलियंस कंपाउंड्स फॉर्म हो सकते हैं। तो इसने सोचा, क्या सोचा, इसने ये सोचा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, इसका क्या रीजन है। इसने सोचना स्टार्ट किया, तभी इसके दिमाग की बल्ब जला, और दिमाग का बल्ब जलते ही इसको ये पता चला कि इसके लिए क्या होते हैं, 2 फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं ऐसा होने के लिए। वो कौन कौन से 2 फैक्टर्स होते हैं, वो पहला होता है कैटिनेशन, और दूसरा होता है टेट्रावैलेंसी। पहला कैटिनेशन, और दूसरा क्या होता है, टेट्रावैलेंसी। ये 2 फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये एग्जामिनेशन में पूछे भी जाते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय टेट्रावैलेंसी, या व्हाट डू यू मीन बाय कैटिनेशन। या फिर आपके इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई कार्बन शो वर्सेटाइल नेचर विद रेस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट्स। इस तरह का भी क्वेश्चन यहां पर आ सकता है। तो देखिए, अब ये जो कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी है, इसे ही हमको समझना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग। कार्बन की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने आप से या मोनोवैलेंट एटम से क्या हो सकता है, कंबाइंड हो सकता है। कार्बन खुद के साथ भी कंबाइंड हो सकता है, या मोनोवैलेंट एटम के साथ भी वो कंबाइंड हो सकता है। ध्यान से देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम टू फॉर्म अ लार्ज मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कैटिनेशन। ठीक है, जैसे सर, जैसे समझो, मान लीजिए कि आपके पास ये स्ट्रक्चर है। अब इस कार्बन, ये कार्बन इसके साथ जुड़ा, ये कार्बन इसके साथ जुड़ा। कैसे जुड़ा, देखिए बच्चों, कार्बन की वैलेंसी कितनी थी, कार्बन की वैलेंसी थी बच्चों 4, राइट, ये 4 इसकी वैलेंसी थी। अब ये जो दूसरा वाला कार्बन आया, वो इस कार्बन के साथ कनेक्टेड हो गया। कार्बन की वैलेंसी 4 है, जिसमें इस कार्बन की वैलेंसी भी क्या हो चुकी है, 1 2 3। अब 4 जो वैलेंसी है वो कार्बन किसके साथ पूरी करेगा, दूसरे वाले कार्बन के साथ क्या करेगा, पूरी करेगा। फिर इसका एक बॉन्ड बन गया,
वन बॉन्ड ऑलरेडी फॉर्म, सेकेंड, थर्ड, और ये क्या हो गया, फोर्थ। अब फोर्थ बॉन्ड जो है नेक्स्ट वाले कार्बन के साथ कनेक्टेड हो जाएगा। इसी तरीके से ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बेटा, आगे बढ़ता चला जाएगा। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर आगे बढ़ता चला जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है क्या बच्चों, सबको क्लियर? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे। अब ऐसा नहीं है कि कार्बन सिर्फ स्ट्रेट जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हीं को ये फॉर्म कर सकता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। कार्बन किसी भी तरह के कंपाउंड को बना सकता है। जैसे ये स्ट्रक्चर आपका क्या है, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है। दिस इज ए स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। इसके बाद वाले डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या हो गया, कार्बन की ब्रांच फॉर्म होगी। इस जगह पे क्या हो गया, कार्बन की ब्रांच फॉर्म होगी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर के नाम से इसको जानते हैं। इसके अलावा अगर हम और बात करें, यहां पर नोटिस करो, ये आपका क्या है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर है, जिसमें हर एक कार्बन की जो वैलेंसी है बेटा वो 4 ही है। ध्यान से चेक करो, मैं इसको बना के भी दिखाता हूं ताकि आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, मान लो ये कार्बन है, ये दूसरे कार्बन के साथ कनेक्ट हुआ, ये तीसरे कार्बन के साथ कनेक्ट हुआ, इसके बाद ये कार्बन इसके साथ कनेक्ट हुआ, ये कार्बन इसके साथ कनेक्ट हुआ, अगेन ये कार्बन इसके साथ, और ये इसके साथ कनेक्ट हो गया। अब फोकस करो कि इस कार्बन, ये कार्बन जो है इसकी वैलेंसी 4 होती है, यानी कि ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड को फॉर्म करेगा। इसमें से 2 कोवेलेंट बॉन्ड तो इसने क्या कर रखे हैं, फॉर्म। देखिए, एक तो ये वाला बॉन्ड इसने फॉर्म कर रखा है और ये वाला बॉन्ड इसने फॉर्म कर रखा है। रिमेनिंग 2 तो कार्बन का भाई होता है हाइड्रोजन। जब कार्बन को कोई भी सपोर्ट नहीं करता है तो हाइड्रोजन आता है और कार्बन को क्या करता है, सपोर्ट करता है। यानी कि यहां से कार्बन क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा हाइड्रोजन के साथ, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। उसी तरीके से ये कार्बन भी करेगा, ये कार्बन भी करेगा, ये कार्बन भी करेगा, ये कार्बन भी करेगा, और ये कार्बन भी अपने वैलेंसी को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? इस तरीके से जो कैटिनेशन का मतलब है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, जो किसके पास होती है, कार्बन के पास होती है। क्या सिर्फ कार्बन के पास होती है? नहीं, और भी बाकी एलिमेंट के पास होती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर बात है? बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बात करेंगे, जस्ट ए मिनट। चलिए आगे बात करते हैं कि कार्बन एटम में बी लिंक्ड बाय सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ भी कनेक्टेड हो सकता है, डबल बॉन्ड के साथ भी कनेक्टेड हो सकता है, और ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी कनेक्टेड हो सकता है। जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है, यहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है। ये सब कैटिनेशन प्रॉपर्टी में हम देख रहे हैं। यहां पर देखिए, यहां पर सिंगल बॉन्ड है, मगर अब क्या आ चुका है, डबल बॉन्ड आ चुका है। और यहां पर नोटिस कीजिए, यहां पर सिंगल बॉन्ड है, अब क्या आ चुका है, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड आ चुका है। यानी कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। इसी तरह के बॉन्ड को हम कहते हैं क्या, इसी तरह के बॉन्ड को हम कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, इसको कहते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? इसको हम सिंगल, डबल या ट्रिपल, सिंगल, डबल, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। क्लियर? आइए अब बात करते हैं कि भाई कौन कौन से एलिमेंट हैं जो क्या करेगा, जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करेगा। तो कार्बन तो डेफिनेटली करेगा। देखो, हमने कार्बन यहां लिखा है और यहां पर इसका क्या करा है, डायग्राम बनाया है। इसके अलावा देखो, सिलिकॉन आएगा, सल्फर आएगा, सल्फर हमने यहां पर लिखा। इसके अलावा सिलिकॉन भी बनाता है, और फास्फोरस भी क्या करता है, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी में पार्टिसिपेशन करता है, क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड को फॉर्म करते हैं। कार्बन बनाता है, सल्फर बनाता है, सिलिकॉन बनाता है जिसको हम SI लिखते हैं, और फास्फोरस भी बनाता है जिसको हम P लिखते हैं। समझ में आ रही है? फास्फोरस कैसे बनाता है, P4 की फॉर्म में। फास्फोरस P4 की फॉर्म में बनाता है। बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं टेट्रावैलेंसी की। सर, टेट्रावैलेंसी क्या होती है? आपको पता है कि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंटेड होते हैं, और वो 4 इलेक्ट्रॉन्स वो दूसरे कार्बन के साथ या दूसरे मोनोवैलेंट एटम के साथ वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसका मतलब वो कैपेबल होता है बॉन्डिंग को बनाने में, किसके साथ, विथ 4 अदर एटम ऑफ कार्बन। या तो वो कार्बन के 4 एटम के साथ बॉन्ड बना लेगा, या फिर वो क्या करेगा, या फिर वो
दूसरे वाले जो मोनोवैलेंट एटम हैं उनके साथ भी वो क्या कर सकता है बेटा, बॉन्ड को बना सकता है। मोनोवैलेंट एटम को भी बॉन्ड बना सकता है और कार्बन के साथ भी ये क्या कर सकता है बेटा, बॉन्ड को फॉर्म कर सकता है। जैसे यहां पर ध्यान से देखिए कि ये जो कार्बन है, इस कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे। ध्यान से देखिए बेटा, इस कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे। मैं इसको यहां पर इस तरीके से मैं आपको रिप्रेजेंट करके बताते हैं। देखिए जरा, चलिए, यहां पर कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे। ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन है जो अभी हम आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन है और ये हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और इन सब ने एक दूसरे के साथ क्या करी है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी है और क्या बनाए हैं, 4 कोवेलेंट बॉन्ड इन्होंने फॉर्म किए हैं। मगर अगर इसमें से किसी भी एक हाइड्रोजन को हटा दें और उसकी जगह हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को लगा दें, जिनको हम मोनोवैलेंट एलिमेंट कहते हैं, तो भी ये क्या करेगा, तो भी ये कोवेलेंट बॉन्ड को फॉर्म करेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? बहुत अच्छा, क्लियर है बेटा। सो आज का लेक्चर नंबर 2 यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।